नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव अकेडमी पर। बच्चों, स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 कर चुके थे हम शुरू। उसमें आपने 1.1 देख लिया है। कुल मिला के इसमें 1.4 तक है। आज मैं लेने जा रहा हूं 1.2, जिसमें हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपेरिजन, जैसे बच्चे फ्रैक्शन देखते हैं ना, वो डर जाते हैं, बट फ्रैक्शंस भी हुआ तो क्या हुआ, कैसे उसको कंपेयर किया जाता है बच्चों, ये सारी बातें सीखेंगे आज के लेक्चर में। चलिए बिना किसी समय को नष्ट किए शुरू करते हैं। हियर वी गो विद दिस एक्सरसाइज। तो बच्चों, ये है हमारा 1.2 का स्क्रीन और हम ये करने जा रहे हैं शुरू। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। क्या है वो बेसिक बातें? कि नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास -3 है और अगर आपके पास 1 है, तो देखने में बड़े 3 बड़ा लगा, लेकिन वो नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर ऑलवेज स्मॉलर होगा। ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना कि नेगेटिव नंबर विल बी स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। जैसे और एक ले लो, -300 ले लो, लेकिन पॉजिटिव में सिर्फ 1 भी रहा तो क्या हुआ? दैट 1 विल बी ग्रेटर। पॉजिटिव नंबर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। सो ये पहला ज्ञान है। दूसरा ज्ञान ये है कि जब भी हम दो नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तो आप बिना उसके नेगेटिव साइन की चिंता किए कंपेयर करिए और फिर उसका उल्टा कर दीजिए, जैसे कि ये। अब मैं आपको इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपको कंपेयर करने आ गया कि -30 और -20 को कंपेयर करो, तो आपको ना इसके नेगेटिव की चिंता नहीं करनी है। आप सिंपल देख लो कि बड़ा कौन है। तो आप देख सकते हैं कि 30 बड़ा है, तो बस नेगेटिव लगाने से ये साइन हो जाएगा चेंज। जैसे ये हो जाएगा -30 छोटा और -20 बड़ा। यानी कि पॉजिटिव का ठीक ऑपोजिट होता है नेगेटिव में। और एक एग्जांपल बता देता हूं बच्चों। सपोज आपको -7 और -4 कंपेयर करना है, तो भाई सीधी सी बात है, 7 बड़ा होता है 4 से, तो नेगेटिव में उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है जब हम नंबर लाइंस देखते हैं, एक मिनट, जब हम नंबर लाइन देखते हैं तो होता क्या है, जैसे हम कोई नंबर लाइन देखते हैं ना, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है बच्चों, कि जैसे हम ये 0 लेते हैं और हम पॉजिटिव साइड में 1 2 3 लिखते हैं, और इस साइड हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, -1 -2 -3, इस तरह से। तो भैया नंबर लाइन पे एक बड़ा ही सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है। क्या है वो रूल? जो भी नंबर राइट साइड में दिखेगा वो ग्रेटर होगा, और जो भी नंबर लेफ्ट साइड में दिखेगा वो स्मॉलर होगा। तो उस दिशा में अगर आप देखें, तो जैसे कि 3 है और 1 है, तो राइट साइड में कौन है? राइट साइड में 3 है, इसलिए 3 विल बी ग्रेटर एंड 1 विल बी स्मॉलर। नेगेटिव में बात करें, समझो ये -3 है, -1 है, तो राइट साइड में कौन है? -1। लेफ्ट साइड में कौन है? -3, इसलिए -1 ग्रेटर होगा। नंबर लाइन पे बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जो नंबर राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो स्मॉलर होता है। लेकिन आप हर बार तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे नहीं, इसलिए सिंपल सा लॉजिक लगा लेना। पॉजिटिव नंबर में आप तो गेस कर ही सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक उसका ऑपोजिट होगा नेगेटिव में। ये तो हो गए भाई सिंपल सादे कोई नंबर आ गए तब। लेकिन अगर वो नंबर फ्रैक्शंस में हो तो क्या करना? तो भैया फ्रैक्शंस में हो तो उसको करने का तरीका तो 2-3 है। ये सबसे सिंपल तरीका है जो आपके सामने आ रहा है। देखिए, अगर आपके पास ऐसे दो फ्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है a/b और
C अपॉन डी, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, A अपॉन बी और C अपॉन डी। ठीक है, तो इस तरह से हमने A अपॉन बी और C अपॉन डी कंसिडर कर लिया है। और अगर इनको कंपेयर करना हो तो हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, सिंपल सा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, A इंटू डी और C इंटू बी। ये करने के बाद जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो साइड बड़ा होगा। जैसे A इंटू डी किया, B इंटू सी किया, अगर B इंटू सी यानी कि इस तरफ वाला प्रोडक्ट अगर ग्रेटर आ गया तो भैया फिर वो ग्रेटर है। लेकिन दोनों प्रोडक्ट अगर बराबर आ गए तो फिर वो इक्वल। अगर पहला प्रोडक्ट बड़ा आ गया तो वो प्रोडक्ट बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मेरे पास है 3 अपॉन 4 और समझ लीजिए मेरे पास दूसरा नंबर है 5 अपॉन 2। भैया देखने से अंदाजा नहीं आ रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट कर लेंगे। हम करेंगे 3 इंटू 2, कितना आया 6। हम कर लेंगे 5 इंटू 4, कितना आया 20। तो बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बड़ा आया, भैया 6 तो छोटा है 20 बड़ा है। इसका मतलब पहला प्रोडक्ट छोटा है और दूसरा प्रोडक्ट बड़ा है। तो जब पहला प्रोडक्ट छोटा आ गया इसका मतलब पहला फ्रैक्शन छोटा है। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बड़ा सिंपल सा है बच्चों। आप इसमें क्या करेंगे, 2 को यहां भगा ले जाएंगे और 4 को यहां ले आइए और 2 को वहां ले जाइए, आपका काम वही हो जाता है ना। जैसे ये हो जाता है 3 अपॉन 4 और ये हो जाता है आपके पास 5 अपॉन 2। ये यही तो होता है, इसलिए तो ये हो जाता है। यानी आपका स्टेप्स क्या होगा बच्चों, जैसे आपको फ्रैक्शन दिख जाए आप क्रॉस मल्टीप्लाइज कर लीजिए, फिर चेक करिए कि कौन सा ग्रेटर है। तो जैसे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भैया फर्स्ट प्रोडक्ट बड़ा है तो कहिए पहला वाला बड़ा है, अगर आपको मालूम पड़ता है सेकेंड प्रोडक्ट बड़ा है तो कहिए कि सेकेंड वाला बड़ा है। बच्चों और हम इसको विस्तार से देखेंगे, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े काम का है। चलिए अब चलते हैं आगे, आते हैं हमारे एक्सरसाइज पर। भैया हमें कंपेयर करना है -7 और -2। कैसे कंपेयर करेंगे, आपको नेगेटिव की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सीधा सीधा देखना है कि 7 और 2 में कौन ग्रेटर है। तो नेचुरली 7 ग्रेटर है, 7 बड़ा है। तो जब 7 बड़ा है तो इसका ठीक ऑपोजिट होगा नेगेटिव में। तो इसमें जब मैं माइनस लगा दूंगा तो -2 बड़ा हो जाएगा और -7 छोटा हो जाएगा जब हमने कंपेयर करा तो इसका मतलब ये हो गया कि -2 इज ग्रेटर एंड -7 इज स्मॉलर। वैसे इस सम को हम अगर जैसे सम दिया था वैसे भी कर सकते थे, मैं वो भी बता देता हूं। यहां पर आप क्या कर सकते हो, सिंपल लिख सकते हो सिंस 7 इज ग्रेटर देन 2 देयरफॉर। जब हम निगेटिव लगा देंगे तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसा सम दिख रहा है वैसे के वैसे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। भैया यहां पर है एक 0 और एक है नेगेटिव, सीधी सी बात है नेगेटिव नंबर छोटा होगा। ऑन अ नंबर लाइन -9/5 विल कम टू द लेफ्ट। 0 राइट साइड में दिखेगा, 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो -9/5 है वो है छोटा, नेगेटिव नंबर तो छोटा ही आने वाला है। हाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो राइट साइड में आएगा, जब पॉजिटिव राइट साइड में आएगा इसका मतलब वही बड़ा है, 8/7 बड़ा है। ये आ गया बच्चों। यहां पे हमें ऑब्जर्व करना होगा कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि फ्रैक्शन देखते ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने मत दौड़ जाओ, सीधा सीधा पहले देख लो कि इनका क्या बोलते हैं जो डिनोमिनेटर वो सेम है। अच्छा दूसरा भी ऑब्जर्वेशन है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि ये जो पहला फ्रैक्शन है वो निगेटिव है, दूसरा फ्रैक्शन पॉजिटिव है। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है,
ठीक है ना। अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब पहला नंबर छोटा होगा, आपको बहुत ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई या ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स में कंपेयर करिए, भैया 40 बड़ा है कि 141 बड़ा है। नेचुरली 141 बड़ा है, 40 छोटा है, तो बस उतना ही कंपेयर करिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन नंबर्स आर द सेम, देयरफॉर हमें इतना ही देखना है कि 40 छोटा है 141 से, देयरफॉर 40 अपॉन 29 विल बी स्मॉलर देन 141 अपॉन 29। बच्चों ये बड़ा सा जो लाइन यहाँ पर लिखा है कि डिनोमिनेटर्स आर सेम, ये आप चाहे तो बता दें, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन बताने से ठीक रहता है, आपके मार्क कटने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये है -17 अपॉन 20 और -13 अपॉन 20, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, डिनोमिनेटर सेम है। यानी डिनोमिनेटर सेम है तो हमें फ्रैक्शन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सीधा सीधा हमें कंपेयर करना है कि -17 बड़ा है कि -13, उसमें भी आप नेगेटिव की चिंता किए बिना पहले पता लगा लो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे अभी तो फिलहाल हम देखेंगे कि 17 बड़ा होता है 13 से पॉजिटिव में, तो बच्चा जब नेगेटिव करेंगे तो ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि तब -13 बड़ा हो जाएगा। तो जब देखिए जो पॉजिटिव में होता है ठीक उसका उल्टा नेगेटिव में होता है, तो जब ये मालूम पड़ गया है तो हम कह देंगे कि -17 अपॉन 20 इज स्मॉलर देन -13 अपॉन 20। तो इस पेज पर बच्चों सारे सिंपल सम थे, या तो उनके डिनोमिनेटर सेम थे या सीधा सीधा नेगेटिव या पॉजिटिव का कंपैरिजन था। अगला पेज में थोड़े से अच्छे नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस अलग हैं, उनके डिनोमिनेटर्स अलग हैं। चलिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लेट्स मूव। ये रहा हमारा सम। अब यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो भैया जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एक तरीका तो ये है कि आप इनका डिनोमिनेटर सेम कैसे बना सकते हो उस बारे में सोच सकते हो। ठीक है, वो बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एलसीएम देखना होता है। जैसे 16 का टेबल पढ़िए, 16 2 जा 32, 12 में नहीं आता, 16 3 जा 48, ये इसमें आता है। ठीक है ना, 12 4 जा 48, तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 48 ये 48 हो जाएगा, फिर कंपेयर कर सकते हो। बट वो शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड चूज किया हुआ है, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 इंटू 16 करते हैं तो 240 आता है, 17 इंटू 12 करेंगे तो 204 आ रहा है। भाई सीधा सीधा अब देखिए कि बड़ा कौन है, 240 बड़ा है और 204 छोटा है। इसका मतलब पहला प्रोडक्ट बड़ा है, दूसरा प्रोडक्ट छोटा है। इसका मतलब पहला फ्रैक्शन बड़ा है और दूसरा फ्रैक्शन छोटा है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में अलग डिनोमिनेटर दिख जाए बच्चों, ये मेथड ज्यादा सिंपल होने वाला है, तो मैंने सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व किया हुआ है। यहां पर दोनों नेगेटिव हैं लेकिन फ्रैक्शन अलग है। वैसे इसमें फ्रैक्शन को सेम करने के लिए आप इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, और हमें साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि दूसरा जो नंबर है वो ग्रेटर है। बट आई एम कीपिंग द मेथड सेम बच्चों, मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये आ गया -100, ये आ गया -72। तो जब दो नेगेटिव नंबर को कंपेयर करना हो तो पहले उनके पॉजिटिव नंबर का कंपेयर करिए। हमें पता है कि 100 बड़ा होता है और 72 छोटा होता है, तो नेगेटिव में ठीक उसका उल्टा होगा। इसका मतलब पहला प्रोडक्ट छोटा है, दूसरा प्रोडक्ट बड़ा है। इसका मतलब पहला फ्रैक्शन छोटा है और दूसरा फ्रैक्शन बड़ा है। उम्मीद है आपको ये भी मेथड आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में आया करो बच्चों, कुछ बताया करो, तो मुझे भी लगेगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। यहां पर है 3/5, यहां पर है 15, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसे 15 बनाया जा सकता है, तो आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन मैंने क्या किया है, सारे मेथड को सेम रखा है ताकि आप जब भी डिफरेंट फ्रैक्शन देखें उसे एक ही मेथड से सॉल्व कर लें। यानी करना क्या होगा, हमें हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 5 और 3 इंटू 15। भैया 60 बड़ा है, इसका मतलब पहला प्रोडक्ट बड़ा है, इसका मतलब पहला फ्रैक्शन बड़ा है। बड़ा सिंपल सा ये कंसेप्ट है बच्चों।
यहां पर भी वही करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले पॉजिटिव नंबर का कंपैरिजन कर लो। 33 बड़ा होता है, इसका मतलब नेगेटिव करेंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा। जब ठीक इसका उल्टा हुआ मतलब पहला प्रोडक्ट बड़ा है, दूसरा प्रोडक्ट छोटा है, इसका मतलब पहला फ्रैक्शन बड़ा है और दूसरा फ्रैक्शन छोटा है। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे कंपेयर करना चाहिए। इस एक्सरसाइज में कंपैरिजन के बारे में ही सब कुछ था। यहां पर हमारा लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई तकलीफ हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक इसे पढ़िए, खूब समझिए और दूसरों को भी बताइए कि भैया यहाँ पर सब कुछ अच्छे से शांति से सिखाया जाता है। अलविदा दोस्तों।